चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। श्याम जी के देवल में कथा कहे कानजी भट्ट। निष्ठाले सुनने लगे, होए वल्लभियों से खटपट। होए वल्लभियों से खटपट। जल पान को तब करे। हलार देश का दूसरा नाम क्या है? जामनगर। तीसरा नाम क्या है? नवतनपुरी। ठीक है। पहले के समय के अंदर देश यानी एक जिले के समान जितना एरिया हो, उतने ही एरियो को क्या कहा जाता था? देश। इसलिए आपने देखा होगा मारवाड़ देश, कच्छ देश, हलार देश, गुजरात देश, ठीक है, ये सारे के सारे नाम देश के नाम से जाने जाते थे। जबकि ये छोटे से ही राज्य होते थे, पर कोई अपने राज्य को छोटा नहीं मानता था। इस वजह से इन राज्यों को क्या कहा गया? देशों के नाम से जाना गया। जबकि देश बहुत सारे गांवों को और बहुत सारे राज्यों को मिलाकर के बनता है, पर यहां देश का मतलब कि कुछ ही एरिया। तो हलार देश के अंदर श्याम जी का मंदिर है, यानी कृष्ण जी का मंदिर है। और कथावाचक कौन है? कानजी भट्ट जी कथावाचक है। जलपान को तब करे जब आहार देवे आत्म। देवचंद्र जी ने एक नियम बनाया कि जो ब्रज और रास का हम श्रवण करते हैं, जिसको सुनते हैं, ये परमात्मा की आनंद और प्रेममय लीला है। इस लीला को श्रवण करने के बाद ही मुझे आत्मा को भोजन मिलने के बाद ही शरीर को भोजन देना चाहिए, ऐसा उनका खुद का नियम बनाया हुआ है। इसीलिए तब आहार आकार को देवे ना करे कम, कि जिस दिन प्रवचन फूल मात्रा में हो तो उस दिन खाना भी भरपेट, यदि प्रवचन कम हुआ तो खाना भी कम। जैसा प्रवचन वैसा भोजन, उन्होंने जीवन में आत्मा और शरीर को समान कंडीशन में रख दिया। आत्मा को भी ज्यादा नहीं जाने देना और शरीर को भी कुछ करने नहीं देना। इसलिए शरीर और आत्मा का समान अधिकार यहां दिया गया है कि जैसे व्यक्ति शरीर के लिए पूर्ण मेहनत करे, उतनी मेहनत आत्मा के लिए भी करे। वितक के प्रसंग के माध्यम से राज्य यही कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति केवल शरीर पुरता जीवन जीता है, ऐसे शरीर पुरते जीवन को ना जीवे। आत्मा भी उसके अंदर विद्यमान है और उस आत्मा को भी उतना ही अधिकार प्राप्त करवाए जितना शरीर का है। फिलहाल तो हर व्यक्ति आप जीवन में देखो तो सुबह से शाम तक क्या करता है? शरीर के लिए ही मेहनत करता, आत्मा के लिए कोई व्यक्ति मेहनत करता नहीं है। आत्मा की मेहनत, आत्मा का कर्म और आत्मा के लिए मेहनत करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए दिन में 1 घंटा मांगा जाता है कि 1 घंटा तो आप शरीर आत्मा को दे दो, शरीर को तो पूरा
दिन देते हो सोने के लिए, थकान हुई तो शरीर को सोने देते हो, जरूरत पड़ी तो शरीर को प्रयोग में लेते हो। जो भी कर रहे हो किसके कारण कर रहे हो? शरीर के लिए कर रहे हो। पर आत्मा इससे विमुख हो जाती है, आत्मा को इससे कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए आत्मा को फायदा हो और आत्मा का कल्याण हो, इसलिए यहां समान अवस्था में समान अधिकार दोनों को दिया गया है। इधर जो कदी एक दो श्लोक आगे बाँचे हो तीन। अब देखिए श्रद्धा कैसी होती है कि एक विषय है और विषय में भागवत के अंदर यदि एक श्लोक आगे चला गया, पढ़ते पढ़ते कथा में किसी ने थोड़ा सा आगे पढ़ दिया तो कह रहे कि आगे यदि एक श्लोक पढ़ दिया गया तो उस समय वो सुन लेते हैं, पर जैसे ही प्रवचन पूरा होता है उस प्रवचन के पूरा होने के बाद कहते हैं कि भाई जो मेरे आने से पहले श्लोक चल गए हैं उनकी आप चर्चा और कर दीजिए, क्योंकि उन श्लोकों को मैं श्रवण कर सका नहीं हूं। तो फिर पुस्तक मंगाई के वे ही सुने वचन, कि जो बात कही जो बात समझाई वो पूरी बात मुझे समझाइए। इस तरह जब करने से वहां के जो श्रोतागण थे यानी राधावल्लभी मार्ग के लोग थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई ये जब चाहे तब नियम बदलवाते, जब चाहे तब कुछ करते हैं। बोले जब तक ये आए नहीं तब तक ये महाराज अपनी किताब ही नहीं खोलते, और जब तक ये आकर के बैठ ना जाए तब तक प्रवचन शुरू ही नहीं होता है। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, राधावल्लभी मार्ग के जितने अनुयायी थे उन सबको ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि एक व्यक्ति के कारण से कम कई व्यक्ति बैठे रहते थे। तो इसीलिए उन लोगों को बुरा लगा और भट्ट जी से कहने लगे कि हे भट्ट जी महाराज, आप बोले देवचंद्र जी के आए बिना ना किताब खोलते हो और ना ही आप प्रवचन शुरू करते हो, क्या देवचंद्र जी आपको दक्षिणा ज्यादा देते हैं? अब शिष्यों को तो इसी के ऊपर ही डिपेंड रहता है कि दक्षिणा ज्यादा देते होंगे, इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आध्यात्मिकता में दक्षिणा ही ज्यादा मिलेगी तभी कोई गुरु प्रसन्न होगा। कभी कभी व्यक्ति के भावों से भी गुरु प्रसन्न होता है, और कभी कभी इतना निश्चित है कि कोई शिष्य प्रिय लगने लगता है तो भी गुरु उसके ऊपर प्रसन्न होता है। अब जब शिक्षण पैसों के ऊपर होता है तो उसके ऊपर गुरु प्रसन्न हो चाहे ना, उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। नीतिकार क्या कहते हैं? गुरु शुश्रूषया विद्या, यदि ज्ञान लेने का कोई जरिया हो तो गुरु की सेवा है, लेकिन यदि वो जरिया टल जाए तो दूसरा कौन सा बचेगा? तो कह रहे विद्या या विद्या, ज्ञान लो और ज्ञान दो। तीसरा क्या जरिया है? तो कह रहे पुष्कलेन धनेन वा, या तो धन दे दो। अब शिष्यों को क्या लगा कि यदि ज्ञान दे रहे हैं और ले रहे, ये वाला तो प्रसंग बन ही नहीं रहा, सेवा करने वाला भी नहीं दिखता कि ये रोज आकर के शायद गुरु की सेवा करते, वो भी नहीं पता चल रहा। इसलिए तीसरे वाला अनुमान लगाए लोगों ने कि ये ज्यादा धन देता होगा, इसी वजह से ये शुरू नहीं करते। इसलिए कुछ लोगों की मानसिकता होती कि जो बोलना है वो मुंह पे बोल ही देना, फिर जो होना है वो देखा जाएगा। इसलिए कह दिया कि क्या आपको पैसे ज्यादा मिलते हैं जिस वजह से आप भागवत की चर्चा कथा शुरू ही नहीं करते हैं? तब वो कहने लगे कि नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं, ना पैसे वो ज्यादा देता है और ना ही पैसे में उनसे लेता हूं। मेरा उद्देश्य केवल यदि वो प्रवचन में इतने ध्यान पूर्वक श्रवण करते सुनते, इसलिए मैं तो कोई कृष्ण के प्रेम में जो डूबा है उस प्रेमी को केवल सपोर्ट कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य किसी को देख करके या किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर के नहीं करना है। मेरा उद्देश्य कि जो परमात्मा के लिए इतना कर सकता है तो मैं उसको इतना सपोर्ट तो कर ही सकता हूं, और इसीलिए मैं तो ये कथा केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, ना कि किसी श्रोता को प्रसन्न करने के लिए। और ऐसे करके भट्ट जी महाराज उस दिन तो उत्तर दे देते हैं, लेकिन अगला एक और प्रसंग घटित होता है। और प्रसंग में क्या होता है
कि सारी दुनिया के अंदर लोग एकादशी को उपवास रखते हैं और द्वादशी को क्या करते हैं, भरपेट खाते हैं। एकादशी का उपवास क्यों रखा जाता है? एक ही उद्देश्य होता है उसका। उपवास रखने का उद्देश्य है कि आपको स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, ठीक है, कोई ना कोई चीज अवश्य मिलेगी। कोई मंगलवार को रहता है, कोई सोमवार को रहता है, कोई शनिवार को रहता है, कोई गुरुवार को रहता है। ये 4 दिन तो फिक्स है। गुरुवार को रहने का मतलब गुरु के नाम से, मंगलवार को रहने का मतलब कई बार ग्रहों के नाम से भी रह लेते, और शनिवार को तो सब जानते कि सारी दुनिया एक ही देव से डरती है, बोलो श्री प्राणनाथ। उस देव से दूसरा कोई तोड़ ही नहीं है। और सोमवार को जो उपवास रहते अधिकतर तो शिव के नाम से उपवास रखते हैं। तो ये 4 दिन होते हैं उपवास के लिए, और उपवास से व्यक्ति ये सोचता है कि मैं भगवान को, देव को, देवी को प्रसन्न कर लूंगा, जबकि उपवास शब्द ही इसको साथ नहीं देता है। उपवास का मतलब क्या होता है? उप यानी पास में, वास यानी बैठना, ठहरना, रुकना, उसको क्या बोलते हैं? पास में बैठने को ही क्या बोलते हैं? उपवास बोलते हैं। जबकि भूखे रहने को उपवास बोलते हैं नहीं। उसका सीधा अर्थघटन तो यही है। पर जब भी वर्तमान समय में यदि आप उपवास के नाम से देखेंगे तो बंदा भोजन नहीं खाएगा, रोटी नहीं खाएगा, कुछ नहीं खाएगा, लेकिन 10 केले खा लिया तो सोचिए कि क्या होगा। फराली खा लूंगा बोले, मैं उपवास नहीं करता हूं। उस दिन तो हम फराली खा लेते। अब फराली खाओ, आलू यदि 10 आलू पेट में गए तो पूरे दिन खाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो गया तो है ना। उपवास का मतलब ही है कि या तो आप बिल्कुल अन्न ग्रहण मत कीजिए, लेकिन सिंगदाना भी लिया जाता है, चाय कॉफी भी दबा के ली जाती है, दूध भी दिन में 3-4 बार पी लिया जाता है। पेट को भूख कहां से लगेगी? बोलो श्री प्राणनाथ। बिल्कुल नहीं लगेगी। मैं तो इतना कहता हूं कि यदि भूल से भी सुबह 2 केले खा लिए तो शाम तक बंदे को खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फल आहार तो बोले इसमें जायज है, इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं। अब उस उपवास के नाम से व्यक्ति देवों को प्रसन्न करना चाहता है। एक होता है जिद्दीपना से मनाना, और एक होता है प्रेम से मनाना। व्यक्ति नाराज होता है तो क्या करता? खाना नहीं खाऊंगा, और खाना बंद कर देता है। और बंद करने की वजह से क्या होता है कि मनाने वाला मनाता है, फिर खाना खाता है। अब भक्तों में भी यही ट्रेड शुरू हो गया कि खाना नहीं खाएंगे तो भगवान जल्दी से मिलेंगे। लेकिन किसी भी शास्त्र में आप देख करके देखना, उपवास रहने से ज्यादा यदि किसी ने प्रेममय भक्ति की होगी तो उससे भगवान बहुत जल्दी मिले। लेकिन किसी उपवास रहने वालों को इतना जल्दी मिलने का चांस नहीं होता है। जहां प्रेम है वहां परमात्मा है, पर जहां प्रेम नहीं वहां परमात्मा नहीं। जब कभी मीरा को देखो तो मीरा भूखी भी है, प्यासी भी है, क्योंकि मीरा को प्रेम में उस खाने का भान नहीं है। ये जानबूझ करके नहीं खाना और प्रेममय भान नहीं होना, इन दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति उसके प्रेम में डूबा हुआ है और दूसरा व्यक्ति केवल बुद्धि से सोच करके कह रहा है कि मैं आज के दिन उपवास रहूंगा। तो इन दोनों में अंतर पड़ता है। जहां प्रेम की बात कही जाती है वहां तो खाने की इच्छा ही मर जाती है। जैसे वाणी कहती, लगी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हेरी नाय। कि जिसको एक बार परमात्मा की लगन लग जाती है उसको तो शरीर का भान नहीं है, तो भोजन का भान कैसे पता चलेगा? खाने का पता कैसे चलेगा? जिसके जीवन में स्वाद ही समाप्त हो जाते हो। जिन देखा हक हैड़ा सो नजर तरफ करे क्यों और। कि जिसने परमात्मा के हृदय को देखा हो, जिसने परमात्मा को देखने की चाहत रखी हो, वो व्यक्ति और चीज को देखना पसंद नहीं करेगा। लेकिन और चीज को देखने की जब इच्छा है तो उसकी दृष्टि बाहरी रूप से काम करती है, और बाहरी रूप से दृष्टि काम करने की वजह से वो व्यक्ति
शरीर तक सीमित रह जाता है। भूखे रहने से मुझे जहां तक इतना पता है कि शरीर को फायदा हो सकता है, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। एक होता है कि परमात्मा की गहरी साधना में डूबा हो और उस समय साधना में डूबने की वजह से जो खाने का समय होता है उसमें व्यक्ति खाना नहीं खा पाया, वो भूखा रहना आध्यात्मिक मार्ग के लिए इसीलिए सही है क्योंकि वो उस साधना में डूबा हुआ है और साधना के कारण से वो भोजन को नहीं ग्रहण कर सका। और जो व्यक्ति जानबूझ करके भूखा रह रहा और जिस दिन भूखे पूरे दिन रहेगा लेकिन परमात्मा का नाम नहीं लेगा, कई बार व्यक्ति पूरे दिन भूखा रहता पर गुटखा पान मसाला बिल्कुल नहीं छोड़ता है, तो वो क्या है कि वो उसके करने से ये चीजें क्या हो गई कि एक चीज कर रहा दूसरी चीज नहीं कर रहा। इसीलिए इन चीजों से राज्य और कोई भी धर्मशास्त्र यही कहेंगे कि भूखा रहना है वो स्वतः अवस्था होती है। जब व्यक्ति गहरी साधना में डूबता है, 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में जिसकी ध्यान की अवस्था पहुंचती है उसको खाने की इच्छा अपने आप मरती चली जाती है। और जो व्यक्ति साधना में डूबा ही नहीं है, पूरा दिन भूखा रहता है पर मन के अंदर उल्टे सीधे विचार आना, उल्टी सीधी बातें करना, उल्टी सीधी गाली देना, ये सारे कर्म हो रहे हैं। शरीर भूखा है लेकिन मन से होने वाले कर्म क्या है कि मन से होने वाले कर्म उसके उपवास को बिल्कुल बेकार कर देंगे। इसलिए उपवास वही दिन सरल होगा और सही होगा कि जिस दिन व्यक्ति साधना के गहरे पथ पर डूबा है और उस दिन उसकी खाने की इच्छा नहीं है, तो वही उपवास आपके लिए फायदेमंद होगा। और उस दिन ऐसी अवस्था है तो समझ लेना कि वही उपवास सही है। लेकिन खाली समय में उपवास रखना किसी भी तर्क संगत से ठीक नहीं है। अब यहां जो उपवास रखने की बात आ रही, देवचंद्र जी किस लिए उपवास नहीं रख रहे हैं? उनका उद्देश्य है कि मेरी आत्मा को भोजन नहीं मिला है तो मैं शरीर को भोजन देना चाहता नहीं हूं। अब ये उपवास मुझे सही क्यों लगता है? क्योंकि उनका मन परमात्मा की बातों में डूबा हुआ है, उसके आसपास घूम रहा है, उसके अगल बगल में भ्रमण कर रहा है। इस वजह से यदि वो भूखे रहते हैं तो उस दिन वो परमात्मा का चिंतन कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं किस कारण से अन्न को ग्रहण नहीं किया हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए, कोई ना नहीं है। लेकिन भूखे रहने के पीछे इतना अवश्य याद रखे कि फराली की 2 थालियां, ठीक है, केले 10 खा लेना, सफरजन 5 खा लेना, ये बिल्कुल ना करें। यदि ऐसे करते रहेंगे तो केवल अन्न बदला है, उपवास का केवल नाम है, खाने का जरिया और तरीका बदला है, लेकिन पेट तो भरा ही रहेगा। क्या फर्क पड़ता है यदि सफरजन 2 जा रहे हैं उसके बदले में 3 रोटी कम कर दी जाए? तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 रोटी का हो सकता है कि लोटी इतना इतना करो तो 1 सफरजन जितना होगा, पर यदि एक उपवास करता 3 सफरजन या 2 सफरजन खा जाता है तो 6-7 रोटी के बराबर तो सफरजन हो गए, तो उसका खाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए परमात्मा ने कभी किसी को भूखा रहने के लिए नहीं बोला कि आप भूखे से ही भजन करें। वैसे तो कहा गया है कि ज्ञान जो चीज है कितने लोगों को देना चाहिए और भक्ति कितने को लोगों को करना चाहिए। तो कह रहे हैं, महाभारत में कह रहे 10 प्रकार के लोगों को ज्ञान नहीं देना चाहिए और भक्ति नहीं करनी चाहिए। उसमें कह रहे मत्त, परमत्त, उन्मत्त, क्रांत, शांत, बुभुक्षित। ये बुभुक्षित जो शब्द आया है वो शब्द है कि भूखे व्यक्ति को ना उपदेश देना चाहिए और ना ही साधना करनी चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यदि भूखा व्यक्ति रहेगा तो अंदर की अग्नि के प्रज्वलित होने से उसके मन के अंदर भोजन की तरफ उसका मन ज्यादा आकर्षित होगा, इसलिए वो धर्म में, सत्संग में, साधना में ध्यान नहीं दे पाएगा। एक बार ऐसे बुद्ध के मन में ऐसा विचार आया कि बुद्ध ने सोचा कि मैं इतना भूखा रह जाता हूं कि परमात्मा नहीं मिलेगा तो भी मुझे जल्दी मिल जाएगा। और बुद्ध लगातार वृक्ष के नीचे बैठ करके
भोजन छोड़ करके साधना में बैठने की कोशिश कर रहे थे। अब जब साधना की कोशिश में लगे, लेकिन भूख के कारण बुद्धि की हालत खराब होती जा रही थी, ना साधना लग पा रही थी, ना शरीर साथ दे रहा था। एक दिन उसी में दो बालिका निकली और दो बालिका एक गीत गा रही थी कि वीणा के तार को इतना मत कस दो कि वीणा के तार टूट जाए, और उसको इतना ढीला मत छोड़ दो कि वीणा बजना ही बंद हो जाए। उस दो लाइनों से बुद्ध समझ गए कि शरीर को इतना भोजन मत दो कि उसे नींद आना शुरू हो जाए, उसे व्यक्ति बैठ ना सके, उसे व्यक्ति आलस्य से ग्रसित हो जाए, और उतना भोजन बंद मत कर दो कि उसके कारण से भी वो ना बैठ सके और कुछ कर ना सके। इसलिए मीडियम भोजन देना यही भक्ति का मार्ग है। समान अवस्था में कुछ अन्न आप उसको शरीर को दीजिए ताकि ये सतोगुणी अवस्था बनी रहे। यदि भोजन शरीर में जाएगा ही नहीं तो व्यक्ति की हालत खराब होगी, और जिसका मन काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती, वो व्यक्ति साधना में बैठ सकता नहीं है। इसलिए ये जो मार्ग है, छिद्र को ढूंढत रहे रहे बाहरी दृष्ट अहंकार, छिद्र को ढूंढना यानी अगले प्रसंगों में एक प्रसंग आएगा, पहाड़ी बेल के सींग। बोलो श्री प्राणनाथ। दिल्ली में ये प्रसंग आता है कि जिसको लड़ाई करने की खुजली मचती है ना, वो केवल प्रसंग देखता है, राह देखता है कि किस दिन मुझे अवसर मिले और इसको मैं सुनाऊं। तो ये छिद्र ढूंढना यानी दूसरों के दोषों को ज्यादा देखना। व्यक्ति अपने को नहीं देखना चाहता। कभी भी आप जीवन में देखना कि हर व्यक्ति दूसरों को देखता है। खुद कितना गोरा काला है उसे कोई लेना देना नहीं, पर दूसरा कैसा दिखता है, ऊंचा है, लंबा है, लंबा है तो बोले टांड है, ऊंट की तरह दिखता है, ठीक है, नहीं है तो बोलेगा देखो एकदम ठिंगना है। ऐसे ऐसे दोष निकालेगा। यदि उस व्यक्ति को पूरा अवसर मिले तो पूरे दोष निकालेगा, लेकिन अपने बारे में कोई चिंतन करता नहीं है। इसलिए इन लोगों की जो मनसा बन गई ईर्षा, ईर्षा जो चीज होती है हकीकत के अंदर तो कहना नहीं चाहिए, पर कभी कभी हर मानव को सता जाती है। बहुत कम मानव होते हैं जिनको नहीं सताती है। मान लीजिए कि सास को 5,000 की साड़ी ला करके दी गई और बहू को ना दी गई हो तो शाम तक या 2 दिन में एक वाक्य आएगा, आपकी मां खाना देगी, मैं क्यों दूंगी। ठीक है, ये लाइन आती है। ठीक, तो जीवन में कहीं भी चले जाओ, कुत्ते को देखना, यदि इस गली के कुत्ते हों और अगली गली का कुत्ता यहां आ गया तो सारे कुत्ते मिलकर के उस कुत्ते को भगाने में पूरी जोर लगा देंगे। क्यों? ये है ईर्षा। अब देवचंद्र जी राधावल्लभी मार्ग में सबसे नए व्यक्ति हैं, अलग पड़ रहे, इसलिए वहां जो गुट था, वो समूह था, वो पूरा टारगेट किसके ऊपर लगा के बैठा था? देवचंद्र जी के अंदर ऊपर की ये भूल कहां करे, और उस भूल को हम किसी भी तरह इतना दर्शा दे कि इसको किसी भी तरह नीचे दबा दे। अब क्या कह रहे हैं? ए निंदा लेके करने लगे विचार, निंदा लेकर के करने लगे। और निंदा में इन्होंने क्या कहा? निंदा में कह रहे हैं, पर तुम पात पात की रग में हे दरखत विस्तार, तहां तुम सब में फिरवले ऐसो औरन को नाहे विचार। ध्यान दीजिए, शब्द कैसे होते हैं? व्यंग्यात्मक शब्द, जो कहना है वो कह भी देना और समझ में किसी को ना आए। तो व्यंग्यात्मक शब्द में क्या करे कि हमें ऐसा लगता है कि वृक्ष झाड़ रूपी भागवत है, और उस भागवत के बोले हमें ऐसा लगता है कि भागवत के डाली डाली, टहनी टहनी, पत्ते पत्ते, फूल फूल में भी आप प्रवेश कर गए हो। बोलो श्री प्राणनाथ। व्यंग्यात्मक शब्द बहुत खतरनाक यूज किया है। और क्या कह रहे हैं कि कहा है तो तुम कहतो शास्त्रों के वचन, और आप तो कहते हो कि शास्त्र के अनुसार मैं चलूंगा। तो हमें ऐसा लगता है कि आप भागवत के 12 स्कंद, एक एक स्कंद में कई कई अध्याय,
और कई कई अध्यायों में कई कई श्लोक, और कई कई श्लोक में कई कई शब्द, और उन शब्दों के अक्षर अक्षर में भी आप प्रवेश कर गए हो और उन सभी अक्षरों का आपको ज्ञान हो गया, ऐसा हमें लगने लगा। कौन कह रहे? और लोग जो ताना मार रहे, और ताना में ये शब्द प्रयोग किया है। तब श्री देवचंद्र जी ने कही, हम लिया ऐसा प्राण, कि हमने ऐसा व्रत लिया है कि जिस दिन भागवत को नहीं सुनेंगे, हे भागवत आहार आत्म को जो लो सुने ना पावे मन, कि जिस दिन हम भागवत को श्रवण नहीं करेंगे, परमात्मा की बातों को नहीं सुनेंगे, उस दिन हम भोजन नहीं करेंगे। इसलिए एकादशी को कथा होती है लेकिन द्वादशी को होती नहीं है। इसलिए मैं तब आहार आकार को आहार ना देवत, कि उस दिन में शरीर को भोजन देता नहीं हूं। कह रहे श्री पार ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ श्री भागवत, तीन को सुन के स्वर्ग का ये सब साधन करत, कि ये दुनिया का जो ज्ञान है उनमें भागवत का श्रेष्ठ ज्ञान, उस भागवत के श्रेष्ठ ज्ञान के अंदर बोले इस ज्ञान को श्रवण करने से यदि व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो मैं उपवास क्यों रखूं, मैं तो इससे ही स्वर्ग प्राप्ति करने को चाहूंगा। ये कब के वचन है? ये तब के वचन है जब जागृत बुद्धि का ज्ञान नहीं आया तब का। ये भागवत सुनना, श्रवण करना और भागवत की बातें करना तब तक का प्रसंग है जब तक जागृत बुद्धि का और निज बुद्धि का ज्ञान नहीं आया है। अब क्या करें? यो 14 वर्ष निष्ठा बंद। बोलो श्री प्राणनाथ। क्या कह रहे हैं? 14 वर्ष। हम तो 1 महीना श्रवण करते, वो 14 वर्ष लगातार सुने। कह रहे वचन ग्रहे सब सार, या उपरांत कृपा भाई ताको कहो विचार। और इस तरह यहां ये रोज सुनने आते हैं। और एक दिन ऐसा प्रसंग घटित हुआ कि देवचंद्र जी को ताव आने लगा, बुखार। और बुखार धीरे धीरे इतना तेज होने लगा कि बुखार सन्नीपात नामक बुखार हो गया। और सन्नीपात किसको बोलते हैं? जो वर्तमान समय में टाइफाइड जिसको बोलते हैं, ये वही बुखार है, उसी का नाम सन्नीपात है। और उस सन्नीपात ताव को कह रहे कि इसमें हवा वगैरह ना लगना चाहिए, और जो दवाई दी जाती है उस दवाइयों का नियमों का पालन होना चाहिए। इसीलिए एक दिन जब वैद्य आया तो उसने सारे नियम बताए। नियम बताने के बाद मतु मेहता जी से कहा कि आप इस काम करना कि इनको कुछ दिनों के लिए भागवत सुनने के लिए मना कर दो। जब भागवत सुनने के लिए मना करने की बात आई तो देवचंद्र जी क्या कहने लगे? मैं तो भागवत अवश्य सुनने जाऊंगा। वैद्य जी ने अपनी दवाई छीन ली, बोले दवाई दे दो, कहीं खाने के बाद मर गया तो मेरा तो धंधा बंद हो जाएगा। नियम का पालन करेगा नहीं तो भोजन तो मेरा ये जो दवाई देने का कारण है वो सब कुछ नियमों के बिना चलेगा। एलोपैथ में चल जाता, कुछ भी खा लो, आयुर्वेद में चलता नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ। तो आयुर्वेद में नियमों का पालन बहुत जरूरी होता है, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ये नियम है उसको आप पालन करना, पर उन्होंने मना कर दिया। अब धीरे धीरे क्या कहने लगे? धर्म राखे ते देहे। इधर देवचंद्र जी क्या कहना चाहते हैं और मतु मेहता जी क्या कहना चाहते हैं? तो मतु मेहता जी कह रहे हैं कि यदि देह राखे हो धर्म, यदि शरीर होगा तभी तो धर्म का पालन करोगे, शरीर नहीं होगा तो धर्म का पालन कैसे करोगे? और देवचंद्र जी क्या उत्तर दे रहे हैं? कह रहे कि धर्म हो तो देह है, नहीं तो धर्म नहीं तो देह नहीं। इसलिए प्रमाण दे रहे धर्मो रक्षति रक्षित, कि धर्म की रक्षा करेंगे तो शरीर की रक्षा होगी, और यदि धर्म की रक्षा नहीं की तो शरीर की भी रक्षा नहीं होगी। मतु मेहता जी कह रहे ना, शरीर होगा तभी धर्म की रक्षा हो सकती। और दोनों इस तरह ज्ञान के मार्ग से तर्क वितर्क करते हैं। इधर काढ़ा पिलाया, जब दवाई पी ली और पीने के बाद समय हुआ कथा का समय, ठीक समय पर ये तैयार हो गए जाने के लिए। इधर मतु मेहता उनके पिताश्री जैसे ही बाहर जाकर के
बैठ गए और जैसे ही निकलने का टाइम हुआ तो क्या किया, दरवाजा बंद कर दिया। अब दरवाजा बंद कर दिया तो जो जाना चाहिए था वो जा नहीं पा सकते थे क्योंकि दरवाजा बंद है। इधर अंदर से आवाज लगाई कि मुझे जाने दो, पर जाने देना चाहते भी नहीं। खासी देर तक प्रयास करते हुए, प्रयास करने के बाद फिर देवचंद्र जी चक्कर खा के गिर जाते। बारंबार बोलना और बारंबार आवाज लगाना, परेशान होकर के चक्कर खा के जमीन पर गिरे। और ये स्वाभाविक बात है कि जब एक बार चक्कर आता है तो व्यक्ति की आंखें तो फिर ही जाती हैं। और जब आंखें फिरी तो माता श्री थी कुंवरबाई घबरा गई। देवचंद्र जी को देख करके चिल्ला पड़ी कि मेरा बेटा ही नहीं रहेगा तो इस दरवाजे का बंद करने का क्या मतलब। और जब माता जी की आवाज सुन करके उन्होंने देखा कि सही में इनकी तो आंखें फिर गई हैं, तब मतु मेहता जी कान में जाकर के क्या कह रहे हैं कि तुम जाओ सुनने श्री भागवत भट्ट के बुलाओ आया, कि भट्ट जी का क्या आया, बुलावा आया है, आप चले जाइए, आपको लेने आए, तुमको कोई ना रोकी, चलो पहुंचावे धाई, आपको मैं स्वयं पहुंचाना चाहता हूं और स्वयं छोड़ना चाहता हूं, आप मेरे साथ चलिए। देवचंद्र जी कहते कि हम खुद चले जाएंगे। कान बांधे, रुमाल से चद्दर ओढ़ी और लाठी के सहारे किसी भी तरह भागवत सुनने गए। और धीरे धीरे राज्य ने श्री देवचंद्र जी को जो परीक्षा लेनी थी वो यहां पूर्ण होती है। ये निश्चित है कि किसी भी महान पुरुष को कठिनाइयों से तो गुजरना ही पड़ेगा। यदि व्यक्ति कठिनाइयों से नहीं गुजरा तो मुझे नहीं लगता कि कोई सरलता से महान हो पाया होगा। ऋषि दयानंद जब भारत के ऐसे सन्यासी बनते हैं कि ऋषि दयानंद बचपन से ही अपना घर परिवार छोड़ करके निकल गए, ना जाने हिमालय की बर्फीली गुफाओं में बैठ करके साधना की। स्वामी विरजानंद ने एक दिन पाठ नहीं हुआ तो ऋषि दयानंद को कहा कि ऋषि दयानंद यमुना में जाकर के तू कूद के मर जा। ऋषि दयानंद मरने का तात्पर्य यही समझे थे कि स्वामी विरजानंद यही कहना चाहते कि मैं उस परमात्मा को पा के आऊं। ऋषि दयानंद गहरी साधना में डूबते और उस पाठ को याद कर लेते। इसी तरह इस दुनिया के अंदर आप किसी भी चीज को उठा करके देखना कि जितने भी महान हुए होंगे उनके जीवन में कठिनाइयां बहुत आई होंगी। सरलता से कोई व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त कर सका नहीं है। भर्तृहरि तो कहते हैं घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारुगंधनम, कि हे मानव जितना चंदन को घिसा जाए उतना चंदन सुगंध ज्यादा देता है। दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचनम कांतवर्णम, और जितना सोने को पकाया जाए उतना सोना परिपूर्ण होकर के शुद्ध होता है, और अग्नि में जितना डालोगे उतना शुद्ध होकर के निखर के आएगा। इसीलिए कह रहे प्राणांते फिर विकृतिर, कि ये शरीर के अंदर जो विकृतियां हैं, मानव के मन मस्तिष्क में विकृतियां, बुद्धि में विकृतियां हैं, इन विकृतियों को यदि कोई धो सकता है तो उनको कसौटी का मार्ग ही धो सकता है। तप यानी साधना, और साधना यानी कठोर नियमों का पालन करना, और जिसके अंदर अनेक प्रकार की पीड़ाएं, बाधाएं, कष्ट, ये सारी चीजें आने के बावजूद भी व्यक्ति डगमगाता ना हो, उसका नाम क्या है? उसी का नाम ही धीर पुरुष है। और ऐसा व्यक्ति, धीर पुरुष व्यक्ति ही धर्म के लिए उचित व्यक्ति है। भर्तृहरि अपने शब्दों में बहुत अच्छी सब बात कहते हैं निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, के यदि धर्म के मार्ग पर चलने वाले मानव की दशा कैसी होती है, तो कह रहे कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु, के हे मानव यदि तुम्हारी कोई निंदा करता है और तुम्हारी कोई प्रशंसा करता है, ये दोनों प्रसंग आएंगे, कोई निंदक होगा कोई प्रशंसक होगा। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी समाविशतु वा गच्छतु यथेष्टम, कि यदि धन आ भी सकता है और जा भी सकता है, गरीबी भी आ सकती है और अमीरी भी आ सकती है,
अद्यैवा मरणमस्तु युगांतरेवा, और धर्म की इस राह पर चलते चलते या किसी श्रेष्ठ मार्ग की राह पर चलते चलते आज भी मरा जा सकता और कल भी मर सकते हैं। पर न्यायात पतः प्रविचलन्ति पदम नाधीरा, कि जो व्यक्ति न्याय के पथ पर और सत्य के मार्ग पर चलता हो, जो व्यक्ति डगमगाता ना हो, पेट में पीड़ा होगी, 5 मरचे और 1 नींबू लटका करके सीधा भूवे के पास पहुंच गया, सोचिए इसको धार्मिक कहेंगे क्या बोलेंगे? कुछ पर प्रॉब्लम हुई तो सीधा शनिदेव के पास चले जाते कि शनिदेव बचा लेना, ठीक है, देवी मां के पास दौड़े चले जाते। कह रहे कि ऐसा व्यक्ति जो न्याय के पथ पर, सत्य के पथ पर, जिस मार्ग पर जाना चाहता है, ऐसे मार्ग से हट जाता हो, उच्युत हो जाता। उच्युत होना यानी विचलित हो जाना। पर न्यायात प्रतः प्रविचलन्ति पदम नाधीरा, कि जो एक बार ठान ले और उस मार्ग से ना हटे, वही पुरुष ही अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। फिर वो लक्ष्य दुनिया का हो चाहे आध्यात्मिक हो, उसे कोई फर्क पड़ता नहीं हो। सत्य के मार्ग पर या अपने लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्ति को डगमगना चाहिए नहीं, ऐसा ये श्लोक कहना चाहता है। और ये बीतक भी यही शिक्षा देना चाहती है कि एक देवचंद्र जी के जीवन में यदि सन्निपात नामक बुखार, ताव, पीड़ा बन करके उनके धर्म के कार्य में बाधक बन करके दज्जाल का रूप लेकर के आकर के खड़ा है, लेकिन ये धीर पुरुष ऐसा पुरुष है जो विचलित ही नहीं हो रहा है। ताव ने पूरी ताकत लगाई, इसने अपनी ताकत लगा दी, और इस ताकत के कारण से राज्य महाराज समझ गए कि ये आत्मा इतनी दृढ़ है। चाहते तो राज्य सिपाही वाले में समझा देते, चाहते तो राज्य दूसरी बार में जब कृष्ण के रूप में दर्शन दिए तभी भी बता देते कि मैं वही हूं जिसको आप दर दर मंदिर मंदिर पर घूम घूम करके ढूंढ रही हो, पर नहीं बताया। क्यों? क्योंकि सही समय आने का और सही हाथों में कुछ चीज देने से उसकी कद्र होती है। यदि सही व्यक्ति के हाथ में वो वस्तु नहीं गई तो उसकी कोई कीमत समझ पाएगा नहीं। इसलिए आप दुनिया में कहीं भी चले जाना, एक व्यक्ति खुद मेहनत करके कमाता हो और मान लीजिए भूल से एक बाइक लेकर के आया है तो उसकी इज्जत करेगा। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास खुद की बिल्कुल कमानी नहीं है और बाइक खरीद के लाया तो उसकी कदर नहीं करेगा, उसको ऐसे रगड़ेगा कि वो कुछ दिनों में समाप्त हो जाए। और जो व्यक्ति मेहनत करके खून पसीना एक करके जो उस गाड़ी को खरीदा हो, वो एंड तक मरते दम तक क्या कहेगा, ये वो चीज है जो उसने मुझे ऐसे समय में मेरा साथ दिया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कठिनाइयों को स्वयं यदि सामना करते हैं और सामना करने के बाद देने वाला जब देता है तो वो समझ के देता है, क्योंकि इसको इसकी कद्र है, इसको इसके गरिमा का पता है, इसका मूल्य का पता है। लेकिन जिसको मूल्य का पता ना हो, ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दिए जाए तो मूल्यहीन हो जाती हैं। और इस आत्मा को डायरेक्टली परम धाम का जागृत बुद्धि का ज्ञान देना है। सिंपल ज्ञान नहीं है, परम धाम के जागृत बुद्धि का ज्ञान देना है। इस वजह से तपाया ना जा सके ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए देवचंद्र जी को निजानंद संप्रदाय का जो ना विचलित होने वाला पुरुष, धीर और धैर्यवान, धर्म के लक्षणों में जो सदा स्थित रहने वाला कोई पुरुष है तो कौन है? श्री देवचंद्र जी। बीतक और धर्म के 10 लक्षणों को आप देखेंगे तो बीतक में जो पहला लक्षण है, पहले लक्षण को यहां देवचंद्र जी अपने जीवन में उतार करके बता रहे कि धर्म केवल तिलक और चंदन लगाने से नहीं बताया जा सकता, लेकिन यदि आप धर्म के पहले चरण को आत्मसात कर रहे हो, यही आपकी बीतक है और यही आपकी भक्ति है और यही आपकी साधना है। उस आधार पर इन्होंने धीरे धीरे अपने इस ताव को धीरे धीरे उतरने दिया। ताव आना बंद हो गया, बुखार कम हुआ और कम होने के बाद एक दिन सभा में बैठे। सभा में बैठने के बाद
सभी लोगों के बीचों बीच बैठे और आंखें बंद करके भागवत के श्रवण को कर रहे थे। उसके बीच में उनको आंखें बंद में उनकी साधना वहीं पर लगती और वहीं ध्यान में उनको स्वयं एक उजाला जैसा दिखाई देने लगता है, प्रकाश जैसा दिखाई देने लगता है। उस प्रकाश के अंदर से एक पुरुष का प्रकटन हुआ और उस पुरुष को ये देख करके एक टक निहारते हैं। कह रहे वही किशोर अति सुंदर। पुरुष कैसा था? एकदम किशोर स्वरूप था और अति सुंदर था स्वरूप, जो खेला वृंदावन। कि कैसे रूप में दर्शन दिया? कि जैसे वृंदावन में सभी कलाओं से पूर्ण होकर के लीला की थी, वैसे ही ये सभी कलाओं से परिपूर्ण है। पर क्यों, कौन सा स्वरूप है? जो वृंदावन में स्वरूप खेला था। यहाँ शरीर की बात नहीं है। कौन सी बात है? स्वरूप की बात है। ये ध्यान रखना कि शरीर कहां पर है? वो सबलिक के महाकारण रास में वो अखंड हो गया। शरीर उठ के आएगा नहीं। शरीर यदि आता तो बात अलग थी, पर शरीर कभी भी वहां का इधर आने वाला नहीं है। सोचिए कि जो जीव ब्रज के अखंड हुए, वो जीव वापिस नहीं आ सके, उन जीवों की सुरताएं आई, तो शरीर कैसे आएगा? शरीर आ सकता नहीं है। वहां का शरीर चेतन है, जड़ नहीं है। चेतन शरीर होने के कारण से वहां की लीला चेतन जैसी है। पर ये जो स्वरूप था वो कौन सा स्वरूप था? कि जब राजी महाराज ने जिस स्वरूप को खींचा था और वापिस भजनानंद स्वरूप में जो स्वरूप आया था, वो स्वरूप है। और वो स्वरूप यहां दर्शन दे रहा। यानी कि कौन? मूल स्वरूप के रूप में जो मूल मिलावे में बैठे राजी महाराज, उस स्वरूप में दर्शन दे रहे। देख श्री देव चंद्र जी ने कहा, क्या कह रहे देवचंद्र जी? जैसी गवाही दई मान। देवचंद्र जी ने देखा कि अति सुंदर स्वरूप है, मैं इसको क्या समझूं? सिपाही जैसा भी नहीं है, कृष्ण जैसा भी नहीं। सोचिए, सिपाही जैसा तो कह देते ना, ना 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 हम मिल चुके हैं। कृष्ण जैसे होते तो कह देते ना कि हम दूसरे दर्शन में मिल चुके हैं। लेकिन वैसा भी नहीं था, पहले वाला जैसा भी नहीं था। तो ये तीसरा अलग टाइप का था। और इसका वृत्तांत मुक्तावली में वर्णन है कि कैसा है। तो बोले सेंदुरिया रंग की पाग है, श्वेत रंग का जामा है, केसरिया रंग की इजार है, आसमानी रंग की पिछोरी है, कानों में कुंडल और हाथों में कलाइयों में कड़े की शोभा है और अंगुलियों में अति सुंदर मुदरियां हैं। ऐसा परम धाम वाला जो मूल मिलावा वाला स्वरूप था, जिस स्वरूप को देवचंद्र जी पहचान पाए नहीं। और इसलिए नहीं पहचानने की वजह से क्या कह रहे हैं? जब पूछा कि क्या आप हमें जानते हो, तो क्या उत्तर देते हैं? कह रहे हैं तुम हमारे खामंद एता जानत है हम, ये हम ज्यादा जानते। आप रूप बदल के आ सकते हो, आप अपना स्वरूप बदल सकते हो, लेकिन मैं मेरी आत्मा की गवाही से इतना कह सकती हूं कि आप मेरे आत्मा के नाथ हो। सोचिए, ये प्रसंग श्यामा महारानी का है। इंद्रावती का प्रसंग अवश्य का देखना। इंद्रावती तो सिद्धि राज्य से सवाल कर बैठती है। इंद्रावती जब राज्य से पहली बार दर्शन कर रही है तो क्या कहती है? अपने ही दर्शन के बाद कह रही है कि भाई आड़ा देवोसो ब्रजने रास पोते प्रगट पधार्या छो, आड़ा देवोसो ब्रजने रास। इंद्रावती सु अंतर का कीधु मुने तेनो देवो जवाब। राज्य से सवाल कर बैठती है। क्या कह रही है? कि खुद पधारे हो, कभी ब्रज वाले के रूप में दर्शन देते हो, कभी रास वाले के रूप में दर्शन देते हो, कभी मोहम्मद के रूप में दर्शन देते हो, कभी सदगुरु महाराज धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में दर्शन देते हो। सीधा मुझे ये बताओ कि यदि आप खुद आए हो तो बदल बदल करके दर्शन देने की जरूरत क्या है? यही तो पहचान है। बोलो श्री प्राणनाथ। हम यदि पहले में नहीं समझ पाए, दूसरे में नहीं समझ पाए, तीसरे में नहीं समझ पाए, राज्य हमारे साथ
ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जागनी ब्रह्मांड में हम कहीं भूल ना जाए। पहली हमारी भूल क्या थी? प्रेम था, पर कैसा था? लक्ष्यहीन था। ब्रज में प्रेम कृष्ण के साथ था, पर घर का पता नहीं था। और दूसरे में कुछ आत्मा का संबंध का पता चला तो भी घर का पता नहीं था। इसलिए कह रहे कि भाई पहले में क्या भूल हुई? पहले में ब्रज के यमुना के किनारे हमें खड़े करके राज्य पूछ रहे कि क्या रासलीला करोगी? तो हमने क्या बोला? हम कुलवधु ना रहे, हमारी सास है, हमारे ससुर है, हमारे जेठ है, हमारे बच्चे हैं, हमारी ननंद है, हमारे देवर हैं, हम ऐसी लीला कर सकते? अब राज्य घुमा घुमा के पूछ रहे, मैं तुम्हारा क्या लगता हूं? ब्रज में पूछा तो क्या है? तुम पर पुरुष हो, कामी हो, निर्लज हो, ये सारे शब्द हमने प्रयोग किए। बोलो श्री प्राणनाथ, ये हमारे ही शब्द थे। हाँ, फिलहाल भाइयों को फीलिंग नहीं आ सकती कि पुरुष तन में है, पर माताओं को महसूस हो सकता कि हम ब्रज में गोपियां थी। अब यहां गोपा और गोपी हो गए तो उसमें दूसरे का दोष नहीं है। तो कह रहे हैं कि जब वहां ऐसा हो सकता है और दूसरे में आए, तो दूसरे में आने के बाद हम लड़ते रहे प्रेम के लिए। इसलिए राज्य अब नहीं चाहते कि एक बार भूल करे, इसलिए पहली सावधान इंद्र श्यामा महारानी को किया, सिपाही के वेश में दिया, कृष्ण के वेश में दिया। ये मुझे क्या समझना चाहती, पहले समझ तो लूं। इसीलिए श्यामा महारानी को 2 बार झटके दिए, तीसरी बार फिर मिला, तब श्यामा महारानी कह रही हम इतना तो जानते कि तुम हमारे खान पर पूरी पहचान हमारी नहीं है, इतना हम जानते जो धनी हमारे तुम, ये बीतक की चौपाई करी कि हम इतना जानते कि तुम हमारे धनी हो, कया तुम एता ही जानत, अब बतावे हम। राजी करे कि क्या तुम इतना जानती? इससे आगे बिल्कुल नहीं जानते। बोले ना, इससे आगे हमें कोई पहचान नहीं है। नाम तुम्हारा बाई सुंदर। अब पहचान करवा रहे, क्या कह रहे? तुम्हारा नाम क्या है? बाई सुंदर। श्यामा महारानी નું બીજું નામ શું? सुंदरबाई, याद રાખવાનું। खेले तुम ब्रज रास में, क्या कह रहे कि तुम कहां खेले हो? ब्रज में और रास में खेले हो। मनोरथ पूरे ना भये, ए तीसरा हुआ तीन से, तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। ब्रज में आए, वहां गायों को चराया, आनंद लिया, सब कुछ किया। वृंदावन में गए, वहां से घास लाए, गायों का दूध निकाला, सब कुछ किया। फिर रास में बोले रास के लिए आनंद लिया, फिर कहे परम नाम ले चलो। और वहां जाकर के जाने के बाद फिर कहने लगे कि ना 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 ना, ना हमें तो वापिस, अभी हमें कैंसर की बीमारी नहीं देखी, बुखार नहीं देखा, कोरोना नहीं देखा, इसलिए वापिस लाओ। इसलिए राज्य ने ला दिया। एक एक का दर्शन हो रहा, जैसे बारी बारी से सबका नंबर आता, इसी तरह कोरोना का आ रहा। कभी अगले कुछ सालों में फिर एक बीमारी निकल आएगी। धीरे धीरे सभी के दर्शन हो ही रहे। वैसे तो लोग भगवान लोगों को दर्शन दे रहे थे, अब बीमारियां दर्शन देती। पहले लोग ऋषियों से डरते थे, ठीक है, भगवान से डरते थे, अब कोरोना से डरते, बीमारियों से डरते, क्योंकि ये कुछ ना कर जाए। पहले लोग ये सोचते कि ऊपर वाला कुछ कर देगा तो हमारी दशा बैठ जाएगी, और डर के मारे व्यक्ति सावधान रहता था। अब भगवान से नहीं डरता, पर कोरोना से अवश्य डरेगा। तो यही कह रहे कि मनोरथ तुम्हारे पूर्ण नहीं हुए, इसलिए हम आपको कहां लाए? वापस इस दुनिया में ले आए। अब सब साथ बुलाए के आवो अपने धाम। जब राज्य ने ये लाइन दोहराई कि सब साथ बुलाई के आओ अपने धाम, कि हे सुंदरबाई अपने साथियों को लेकर के आना। तब श्यामा जी कहने लगे कि मेरे साथी कहाँ हैं? तो बोले कभी कोई देशासन में, तो कोई हिम्मतनगर में, ठीक है, कोई अहमदाबाद में, तो कोई वडोदरा में। राज्य ने लिखा जुदे जुदे घर कर बेटियां, ये अलग अलग घर में बैठेगी। कोई कहेगी ये मेरा घर है, ये मेरी भैंस है, मेरा गाड़ी है, मेरी ये सब कुछ है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि ये मेरा राज्य है। बोले ऐसी तुम्हारी इस दुनिया के अंदर दशा हो जाएगी
धनी वे साथ कहाँ है, कया में भेजो तमाम। ये लाइन बहुत अच्छा दोहरा रही। क्या कह रही? कि कह रहे ये कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम तो केवल मेहनत करो। धनी जगाए जागी, कि जागनी केवल परमात्मा कर सकते, और कोई कर सकता? ब्रह्म सृष्टि को तो केवल सहारा देना है। जैसे ब्रज के अंदर पहाड़ तो केवल श्री कृष्ण जी ने उठाया था, लेकिन ग्वाल बालों ने क्या सोचा, हमारी लाठियों से उठा हुआ है। जागनी ब्रह्मांड में सभी वक्ताओं की यही दशा है। कौन करता जागने? बोले हम ही करते। पर ये वक्ता कोई कर सकता? किसी वक्ता में पावर ही नहीं है। जो खुद ही बेपावर है, वो उस परमात्मा की आत्माओं को कैसे जगा देगा? उन आत्माओं को भेजने वाले तो स्वयं राज्य महाराज है, और राज्य के शब्दों से कोई सुन करके प्रभावित होकर के आता है, किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर के आता नहीं है। तो कह रहे कया में भेजो तमाम, कोई अपने सिर पर अपना जागने का श्रेय ना ले। ये चरण कह रहा है कि मैं भेजूंगा, केवल तुम उसका माध्यम बनना। और माध्यम बनने के साथ साथ ये भागवत कागज तुम्हारा, सो तुम्हें खुले कलाम। कि हे देवचंद्र जी, तुमने इस भागवत को बहुत सुना, पर अब इसके गुज रहस्य कोई खोल सकेगा तो ब्रह्म सृष्टि खोलेगी, और कोई खोल सकेगा? ये ब्रह्मवाणी है, और जिस ब्रह्मवाणी के माध्यम से सारी दुनिया के शास्त्रों का जो भेद बताने का जरिया है, तो ये वाणी है। क्यों है? क्योंकि जब तक पार का ज्ञान किसी को ना पता चले, तब तक व्यक्ति कुछ समझा सकता नहीं है। और कोई ना खोल सके ए जो खलक आम, और इस बात को कोई बता सकता नहीं है। केवल एक ही व्यक्ति, यानी वो ब्रह्म सृष्टियां ही बता पाएगी। समझिए कि भविष्यवाणियों को और शास्त्रों के अंदर पढ़े शब्दों को लोग वर्षों से पढ़ते आ रहे, लेकिन उसका खुलासा, उसकी बातें, उसका ज्ञान किसने आकर के बताया? स्वयं वाणी के माध्यम से पता चला कि ये पार की चीज है। वरना व्यक्ति उन शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते वृद्ध हो जाता है, लेकिन शास्त्र के अंदर क्या लिखा उसका भी पता चलता नहीं है। अब धीरे धीरे कह रहे, तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम? राज्य ने कहा कि जो पूछना और पूछ लो। तब देवचंद्र जी क्या कह रहे हैं कि हे धनी, आप अब कहाँ जाने वाले हो? तब क्या करें? तुम्हारे अंदर आकार में आय के बेटे हम। कह रहे कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। कहां बैठूंगा? तुम्हारे अंदर ही आकर के बैठूंगा, कहीं बाहर घूमने वाला नहीं हूं। इसीलिए आप देखना कि देवचंद्र जी के समय में एक चौपाई उतरती है, चर्चा सुन जो दिननी रात, आपने त्रुठा प्राण नाथ। कि ये वचन किसके द्वारा कहे जा रहे? तो बोली ये चर्चा जो कही जा रही है, ये परमात्मा की कृपा से कही जा रही, प्राणनाथ जी की कृपा से कही जा रही। तन देवचंद्र जी का है, पर अंदर बैठी शक्ति कौन है? श्री प्राण नाथ है। उस प्राणनाथ जी को पहचानने की तुम्हें जरूरत है। इसीलिए कह रहे कि तुम्हारे आकार में आए के बेटे हम, तब मोको कहाँ पूछना, एक तारतम बीज वचन। तब कह रहे कि अब मुझे आगे पूछने की जरूरत नहीं है। अब आगे आइए। फेर के अदृष्ट भय प्रफुल्लित हुआ मन। इस चौपाई के माध्यम से तारतम बीज वचन कहे, इसका दो अर्थ भी होता है। कि जब राज्य और श्यामा जी की पहली बातें हुई, उस बातों को ही क्या कहा गया? तारतम बीज वचन। और उसके बाद जब तारतम मंत्र जो उतरा, निज नाम श्री जी, श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, तो ये जो तारतम उतरा, और उस तारतम के माध्यम से अब ध्यान दे करके समझने वाली चीज है कि निज नाम श्री कृष्ण जी। आप किसी भी कंडीशन में जाकर के देखना कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी वर्तमान समय में मंत्री पद पर नहीं है, तो भी उनको क्या बोला जाता है? भूतपूर्व प्रधानमंत्री।
क्या बोला जाता है? भूतपूर्व प्रधानमंत्री। जो पद प्रधानमंत्री का है वो जिसके ऊपर एक बार लग जाता है वो सदा लगा ही रहता है। जैसे गांव में व्यक्ति सरपंच बन गया, भले उसका पद चला गया, लेकिन लोग उससे क्या कहेंगे? सरपंच श्री। मास्टर रिटायर्ड हो जाता तो भी क्या बोलेंगे? मास्टर साहब। डॉक्टर रिटायर्ड हो जाता तो भी क्या बोलेंगे? डॉक्टर साहब। तो सोचिए कि जब पार की बात बतानी हो और जिस समय निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत जो मंत्र उतरा है, उस मंत्र के माध्यम से राज जी यही कहना चाहते कि हे सखियों, जिस तन के अंदर में लीला किया हूं उस तन में मेरी लीला हुई है और उस तन की महिमा है। इसलिए वो अनादि अक्षरातीत क्यों है? क्योंकि उस तन में अक्षरातीत की स्वयं लीला हुई है। और स्वयं अक्षरातीत की लीला होने की वजह से आप ध्यान देना, शास्त्र यही कहते ब्रह्म विदो ब्रह्म एव भवति, कि परमात्मा जिस जगह विराजमान होते हैं उस व्यक्ति को भी ब्रह्म समान माना जाता है। और इस आधार पर जिस तन के ऊपर विराजमान हुए वो तन भी किस समान माना जाएगा? ब्रह्म समान माना जाएगा। और इसीलिए निज नाम श्री कृष्ण जी कहना वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ब्रज के अंदर और रास के अंदर राज जी उस तन के अंदर लीला कर चुके हैं। पर जागनी ब्रह्मांड के अंदर अब जो तारतम मंत्र दूसरी बार आया, उस मंत्र में निज नाम श्री जी साहेब जी ये तब उतरता जब अनूप सहज जाते समय सनंद की किताब का अवतरण होता है। और उस समय जब सनंद की किताब का अवतरण हुआ और उस समय इस तारतम मंत्र का अवतरण हुआ, उसमें एक बात ध्यान रखना, भाव किसके और कहने वाला कौन है? तीसरे चरण से इसका स्पष्ट पता चल जाएगा। सो तो अब जाहिर भैया कौन कह रहा? यदि राज्य ये कहते कि मैं जाहिर हो रहा हूं तो ये थोड़ी कहते कि वह जाहिर हुआ, ये कहते कि मैं अब जाहिर हुआ। लेकिन ऐसा कहा नहीं, यानी कि माध्यम कोई और है। एक प्रसंग में श्यामा महारानी है, दूसरे प्रसंग में इंद्रावती है। बोलो श्री प्राणनाथ। राज्य किनके मुख से कहलवा रहे हैं? स्वयं एक बार श्यामा महारानी के मुख से कहलवाए और दूसरी बार इंद्रावती के मुख से। इसीलिए दोनों मंत्र में सो तो अब जाहिर भय सबविद वतन सहित, जो ब्रज में आया था, जो रास में आया था, और अब जो जागनी ब्रह्मांड में आ रहा है वो स्वयं वतन सहित जाहिर हो रहा है। इसलिए किसी भी तन को निम्न कहना या किसी भी तन के द्वारा लीला हुई उसी के बारे में अपशब्द बोलना किसी भी सुंदर साध को, किसी भी व्यक्ति को शोभा देता नहीं है। जितनी महिमा श्री कृष्ण जी की है उतनी महिमा मोहम्मद की भी है, उतनी महिमा महराज ठाकुर के तन की भी है, उतनी महिमा श्री देवचंद्र जी के तन की है, उतनी महिमा रास बिहारी के तन की भी। अक्षरातीत की जहां जहां लीला हुई, जिस जिस तन में लीला हुई, उस सभी तनों की महिमा अपरंपार है और उनके बराबर दुनिया में कोई वस्तु हो सकती नहीं है। केवल समझने वाली बात यही है कि आप सोचिए कि दोनों आत्मा परम धाम की श्रेष्ठ आत्मा है, एक श्यामा महारानी और एक इंद्रावती की आत्मा में किसके बारे में वर्णन कर रही? केवल एक राज्य के बारे में। पर मानसिकता कैसी है? ब्रह्मवाणी की 18,758 चौपाइयां, ना कोई बड़ी और ना कोई छोटी, ना किसी की ज्यादा महिमा और ना किसी की कम महिमा, समान महिमा की चौपाइयां हैं और समान अधिकार है और समान हक को है। इसलिए इन चौपाइयों से कोई कहता ये ऐड किया और ये कोई निकाल दिया, ना किसी को कोई निकाल सकता और ना किसी को कोई ऐड कर सकता। केवल समझने का प्रसंग यही है कि राज्य महाराज की दोनों ही लाइनें, और दोनों लाइनें जब उन्होंने कही तो हम उसके ऊपर ज्यादा टिक्का टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं? हमारी तो वो दशा है जो मैं कई बार आप लोगों को पिछली वितकों में भी सुनाया होगा कि एक गुरु के दो शिष्य और दोनों ही शिष्य एक गुरु के दोनों पैरों को दबा रहे थे। ठीक है, एक डाबे को और दूसरा जमणे को। भूलवश गुरु जी को आराम करने की इच्छा हुई तो डाबे को जमणे के ऊपर रख दिया, तो जमणा वाला क्या बोलता है? मेरे पैर पर क्यों चढ़ा?
और जमना को दबाने वाला डाबे वाले को टिप दिया तो डाबा पग टूट गया। अब जब डाबा पग टूटा तो उसके बाद जो जमने वाला पग बच गया था, डाबे वाले ने बोला आप वाले ने मेरे वाले को तोड़ दिया, तो बोले मैं आप वाले को तोड़ देता हूं। और जब डाबे वाले ने जमने पैर को तोड़ा तो गुरु कह रहा है कि आखिर पैर तो मेरे, तुम्हारा क्या बिगड़ा, तुम लोगों ने तो मेरे, एक ने जमना बांटा और दूसरे ने डाबा बांटा, बाकी तोड़ा तो मेरा ही है। इसलिए वाणी की दोनों ही लाइनें, चाहे वो निज नाम श्री कृष्ण जी हो चाहे निज नाम श्री जी साहेब जी हो, इन दोनों को राजी कह रहे कि तुम्हारा क्या गया, लाइनें तो मेरी है, कहा तो मैंने है, तुम लोग तो केवल उसके ऊपर बहस कर रहे हो। इसलिए बहस करने से नहीं, आत्मचिंतन से परमात्मा मिलता है। इसलिए राज्य के दोनों ही लाइनों को सम्मान देना चाहिए और प्रसंग समझने की जरूरत है कि ये जो जागनी ब्रह्मांड का प्रसंग है, इस जागनी ब्रह्मांड में जैसे द्वापर युग के अंदर श्री कृष्ण जी के बराबर दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उस समय उस तन की महिमा सर्वोच्च थी। लेकिन वर्तमान समय में जिस नाम की महिमा श्री जी साहब या श्री प्राणनाथ जी, वो इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर उसकी महिमा विशेष है। इसलिए स्वयं राज्य कहते कोई दूजा मर्द ना कहावी, ये शब्द ध्यान दीजिए, कोई दूजा मर्द ना कहावी, एक मेहंदी पाक पूरन खेलसी रास मिल जागनी 36,000 सयन। क्योंकि दूसरा उस पुरुष के बराबर हो सकता नहीं है। और इस समय एक तन में कितनी शक्तियां लीला करती है? 5। उस समय में कितनी शक्तियां लीला करती थी? 2। इसलिए जागनी ब्रह्मांड के अंदर जो लीलाएं हुई उसको विशेष क्यों वर्णन कर रहे हैं कि वहां अक्षर और आवेश की शक्ति का वर्णन है, पर यहां अक्षर आवेश की शक्ति, निज बुद्धि, जागृत बुद्धि, असराबिल, जबराइल, ये सारी शक्तियां यहां पर विराजमान है। श्यामा महारानी विराजमान है, जबकि वहां श्यामा महारानी राधा जी के अंदर थी, पर यहां श्यामा महारानी साथ में है। इसलिए 5 शक्तियां एक तन में पावरफुल हो रही, इसलिए कह रहे कि कोई दूजा मर्द ना कहावी, एक मेहंदी पाक पूरन खेलसी रास मिल जागनी 36,000 सयन। और क्या कह रहे हैं, इन मोती को मोल ना कहो जाए, ना हूं कोई कानो सुनाए, जो मोल करे सोई जो ले, और सुनने वाला भी जल मरे। कि जागनी ब्रह्मांड के अंदर जिस नाम से राज्य जाहिर हुए, उस नाम को इस जागनी ब्रह्मांड में सर्वोच्च पद दिया है। और दुनिया में जितने भी राज्य के नाम होंगे किसी ना किसी गुणों के कारण से होंगे, ये सारे नाम इस दुनिया में माने जाएंगे। लेकिन साधना का मार्ग जब शुरू होता है तो उस समय साधना के पथ पर होने की वजह से आप सोचिए कि उस समय व्यक्ति नामों के पीछे नहीं पड़ता, केवल स्वरूप के पीछे भागता है। और एंड में राज्य क्या कह रहे, जिन देखा मेरे वजूद को सो रहा बिच नासुत, जिन जाना मेरी रूह को सो पहुंचा बिच लाहुत। कि शरीर को मत पकड़िए, आप केवल आत्मा के बल पर चलिए, और आत्मा के बल पर चलेंगे तो निश्चित रूप से आत्मा केवल स्वरूप की पहचान करती है, आत्मा केवल स्वरूप को चाहती है। नाम तो शब्द तो सारे दुनिया में माने जाएंगे, इसलिए नाम वगैरह दुनिया में जानने की जरूरत पड़ती है। पिया शब्दातीत है कि अक्षरातीत शब्दों से भी परे है। इस दुनिया में हम शब्द जाल में नहीं, स्वरूप में पढ़े और अपनी आत्मा का कल्याण करें। आगे अब क्या कहना चाहते हैं, आगे प्रसंग के अंदर जब दर्शन हो ही गया है तब दर्शन होने के बाद धीरे धीरे ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को किसको सुनाए,
और ज्ञान सुनाने के लिए कोई व्यक्ति तो मिलना चाहिए। मान लीजिए कोई नया बिजनेस है, उसके ऊपर कोई भरोसा करता जल्दी नहीं करेगा, जब वक्त लगेगा उसके बाद वो भरोसा करेगा। राज्य की बातों को जल्दी कौन मानेगा, या तो उसका पात्र होना चाहिए। इसलिए गांगजी भाई साथ में बैठते हैं। देखिए, दो परमधाम की आत्माएं, एक श्यामा महारानी और दूसरे गांगजी भाई है, दोनों एक साथ हैं। और एक साथ होने के बावजूद गांगजी भाई अपना सुन के जाते हैं, ये अपना सुन के चले जाते हैं। पर एक दिन लगा कि मित्र जैसा व्यक्ति, कुछ तो बात करो। और बातों बातों में चर्चा सुन करके जा रहे थे, कथा सुन के जा रहे थे, और रास्ते में जाते जाते कहा कि गांगजी भाई, आपको पता है ब्रज और रास अभी भी चल रही है? बोले हाँ, बात बिल्कुल सत्य है। बोले पर पता है कि ये ब्रज और रास अभी भी कहां चल रही है, किस जगह पर हो रही है, और उनके करने वाले आज वहां हैं कि कहीं और है? क्योंकि करने वाले तो वहीं पर है। तो सोचिए कि वो ब्रजरास हो रही तो कौन सी जगह पर हो रही? स्वर्ग में हो रही, बैकुंठ में हो रही, बैकुंठ से ऊपर हो रही, कहां पर हो रही? गांगजी भाई को जब ये सवाल पूछे जाने लगे तो गांगजी भाई थोड़ा विचार करने लगे कि आखिर बात तो बिल्कुल नहीं लग रही। धीरे धीरे जब और ज्यादा सवाल पूछे तो गांगजी भाई कहने लगे, आपका ज्ञान तो कुछ अलग कहता है, आप कुछ अलग बता रहे हो। तब धीरे धीरे यहाँ बातें होने लगती है, और दोनों के बीच में बातें होती है। उस समय एक पानी भरने वाली बहन, आज की तरह नल लगाया हुआ नहीं कि बाथरूम में और रसोई में पानी नल चलाया और डायरेक्ट निकल गया और चलो भाई हो गया काम। उधर सिर के ऊपर लेकर के आना पड़ता था, दूर कुओं से उठा करके। इसलिए गांगजी भाई और देवचंद्र जी की बातों को वो बहन देखती जा रही थी कि ये एक बार में गई तभी भी खड़े थे, दूसरी बार गई तभी भी खड़े थे। बेचारी बहन मुझे लगता बड़ी भोली होगी। तीसरी बार कहने लगे, ओ भाई तुम बैठ के बातें करोगे? बोल पड़ी तीसरी बार में, उसे रहा गया नहीं। कह रही है, कब के तुम ठाड़े हो, हम 3 बेर फेर फेर आए, कि मैं 3 बार आके जा चली गई हूं। 3 बार होने के बावजूद भी बोले आप बैठे ही नहीं हो। कहने लगे कि कुछ भी करो, आप बैठ करके बातें करो, आपकी बातें मैं मना नहीं करती हूं। तब उनको शरीर का होश आया और पता चला कि हम कई घंटों से यहां खड़े खड़े बातें करें। कहने का तात्पर्य क्या है कि अक्षरातीत की बातों में दोनों आत्माएं इतनी लग गई थी कि जिस वजह से इनको अपने शरीर का भान भी नहीं रहा। और उस दिन उनको थोड़ा सा ज्ञान हुआ, धीरे धीरे और सुने, और जब सुने तो गांगजी भाई को पक्का विश्वास हो गया। और जब पक्का विश्वास हुआ तो गांगजी भाई सबसे पहले निजानंद संप्रदाय के अंदर, पहले निजानंद संप्रदाय में दाखिल होने वाला सुंदर साथ कौन है? श्री गांगजी भाई जी। और गांगजी भाई की सेवा अपरंपार है। उसमें गांगजी भाई अपने घर में से एक घर रहने की जगह उनको पूरी देते हैं। शायद गांगजी भाई का खासा बड़ा एरिया रहने का होगा, जिस एरिया में से एक पूरा घर देवचंद्र जी को, सदगुरु महाराज को देते हैं। उनका परिवार अलग रहता है, कथा प्रवचन के लिए एक पूरा मकान है, ठीक है। और तब तक गांगजी भाई सेवा करते हैं। जैसे राजाराम और झांझन भाई की सेवा 12-13 वर्ष तक चलती है, इसी प्रकार गांगजी भाई की सेवा कई वर्षों तक चलती है। और जब गांगजी भाई के पास कुछ धन की कमी होने लगती है, तब महाराज ठाकुर को अरब भेजा जाता है कि जाकर के कुछ धन लेकर के आओ। सोचो कि एक बंदा खाता हो, एक बंदे को पोषित करना तो बात अलग है, सदगुरु महाराज का पूरा परिवार है। और साथ में कई सुंदर साथ रोज आते हैं। एक दिन प्रवचन नहीं, हमारा तो चलो श्रावण तक ही सीमित है, पर वहां श्रावण कभी होता, वहां रोज चर्चाएं होती है, रोज लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस वजह से हर दिन चर्चा होती है। कह रहे गांगजी भाई से भी उत्सव रसोई नित,
नई नई भांतों से भी हुआ अंग में उमंग इत, कि नए नए तौर तरीके से, कि किसी सुंदर साथ को क्या अच्छा लगेगा, किसको क्या पसंद होगा, ऐसी भावना से सेवा करते। कोई नया जो आवही बीच निज धाम, और कोई नया सुंदर साथ आए तो क्या कहते हैं, तो श्री देवचंद्र जी सुख पावी, सो केता कहो विशिष्टाम। और उस समय देवचंद्र जी बड़े खुश हो जाते सदगुरु महाराज, कोई नए साथी को लावत, समझाए कि दिन में 3 ऊपर राज्य हुई, क्या नेकी करो इनसे, कि बोले कोई नए सुंदर साथ को समझा करके लेकर के आता, उस सुंदर साथ को बोलते आपने क्या पुण्य का काम किया है, ऐसा काम जो निस्वार्थ भावना से आपने किया है। इस तरह सदगुरु महाराज उन सुंदर साथ पर भी प्रसन्नचित्त होते थे। और इस तरह ये प्रसंग यहाँ धीरे धीरे बढ़ता है। और इधर एक प्रसंग और होता है, मेराज ठाकुर का मिलन। अजबाई भतीजी है मेघबाई की, और मेघबाई कहाँ ब्याही है, केशव ठाकुर के पुत्रों में इनका विवाह हुआ है। कह रहे हैं मेघबाई हरवंश के आवे अजबाई, हरवंश ठाकुर के साथ उनका ब्याह हुआ मेघबाई का। और मेघबाई की भतीजी कौन है, अजबाई। और अजबाई की शादी किनके साथ हुई है, श्याम भाई के साथ। बात समझ में आई कि नहीं आई। एक फोई है, किसकी फोई, अजबाई की फोई कौन है, मेघबाई। तो अजबाई के पति का नाम क्या है, हरवंश ठाकुर। और ये हरवंश ठाकुर कौन है, मेराज ठाकुर के बड़े भाई। इधर अजबाई अपनी फोई के यहाँ आई, तो आने के बाद क्या कहती, फोई हमारा घर में सदगुरु महाराज ने जे लीलाओ थाय છે अलग अलग प्रकारથી થાય છે। કોઈક દિવસ બોલે કૃષ્ણના રૂપમાં દર્શન આપે છે, કોઈક દિવસ પરમધામના સ્વરૂપમાં દર્શન આપે છે। અનેક પ્રકારની લીલાઓ, જે ચમત્કારિક લીલાઓ થાય એનું વર્ણન ક્યાં આવીને કરે, ફઈ ના કરે। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ। તો કહે રે जमुना जल अलाखल चल दिखावे एकांत। कह रहे कि एक दिन तो बोले सदगुरु महाराज ने दीवाल के ऊपर हाथ की लकीर खींची और वहां से बोले पानी का दर्शन हुआ। और उस दिन बोले परम धाम की यमुना जी का दर्शन हुआ। ये सुनने में तो थोड़ा अटपटा लगेगा, बोलो श्री प्राणनाथ। क्योंकि वर्तमान समय में जो जागृत बुद्धि नहीं पर साइंटिस्ट बुद्धि है, ठीक है, इंजीनियरिंग बुद्धि, साइंटिस्ट बुद्धि, ये बुद्धि काम करती है। इसलिए उसमें क्या है, थोड़ा तर्क लगाने के बाद ही व्यक्ति को समझ में आता है। लेकिन ये भक्ति वाला मार्ग है, इसमें ज्यादा भी तर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कह रहे कि परम धाम के अंदर अब इधर चमत्कार क्यों करना चाहते राज जी। देखिए आगे जाकर बिल्कुल मना कर देंगे कि चमत्कार होना चाहिए, पर ये दुनिया चमत्कार के पीछे नमस्कार करती है। इसीलिए शुरुआत में ये राज्य को भी करना पड़ा। सैयन को कंचन की एक दिन दीन कसेड़ी दई। और एक दिन क्या दिया, सोने की कढ़ाई। अब घर में जब खाना बना करके लाए तो कढ़ाई का डंडा टूटा, वो पकड़ने वाला डंडा टूट गया, सब टूटा हुआ था, टेढ़ी मेढ़ी हो रही। राज्य ने सोचा चलो उस इनको भी आशीर्वाद दे दे। तो उस दिन आशीर्वाद में क्या मिला, सोने की कढ़ाई मिल गई। तो ये अजबाई अपने फई के यहाँ आकर के है अनेक प्रकार की बातें बता रही है। और इस बातों को सुन करके फई सोचने लगी कि मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब खुद नहीं जाती है, ये धक्का मुक्का करने वाली बात है। बोलो श्री प्राणनाथ। फई स्वयं ना जाकर के किसको भेज रही है, पद्मा स्त्री गोवर्धन की सो पहले गई शोभत। कहने लगी अपनी देवरानी को कि तुम जाकर के देखाओ, मेरे पास तो टाइम नहीं है। अब जेठानी की बात ना सुने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए देवरानी ने सुनी और क्या गई, वो गई, पद्मा बेन गई और जाकर के देखा तो बात तो बिल्कुल सही है। मैं देखी लीलाई, उन्होंने बोला बिल्कुल ये बहन कह रही है अजबाई, वो बिल्कुल सत्य कह रही है। फिर इसके बाद तब गोवर्धन जी गए, और गोवर्धन जी गए सम्मत 1687 में गोवर्धन भाई की मुलाकात सदगुरु महाराज के साथ होती है। इधर जब गोवर्धन भाई की जिस समय में मुलाकात हुई उस समय में वहां के कुछ लोगों को ये प्रवचन वगैरह अच्छा नहीं लग रहा था।
कि ये धर्म एकदम आगे स्पीड से बढ़ रहा है, क्यों ना थोड़ी बहुत चुगली उगली लगाई जाए। इसलिए एक बंदा उठा और जा करके राजा को फरियाद कराया कि यहां बोले रात्रि में स्त्री और पुरुष बैठते हैं। वो राजा घबराया। राज शासन के समय में यदि ज्यादा स्त्री पुरुष बैठते तो क्या है कि कभी भी लड़ाई हो सकती है, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। वहां क्या समझाया जा रहा किसी को पता नहीं है। इसीलिए वहां उसने लगा दी चुगली खाई कोतवाल सो एक कायस्थ के घर, जोरू मर्द बैठे थे तुम क्यों ना लेत खबर। इधर वो तो कह के चला गया, लेकिन यहाँ क्या हुआ, दो ही चौपदार पटवाए दिए तुम जाए लियाओ बात। दो कोतवाल को भेजा, पुलिस वालों को भेजा, और जब दोनों आए और आकर के पता लगाने के लिए चले तो वहां से जैसे ही निकले, सो चुगल दिखाए पीछे फिरा ए चले जाए सामे दीपक। रात्रि में कहा कि वो घर बोले जिस घर में दीपक जल रहे हैं उस घर में यहाँ पर ये लोग रात्रि में बैठते हैं। अब वो तो दिखा करके चला गया। इधर ये दो कोतवाल घूमने लगे, घूम घूम करके एक सीधा कहाँ निकला, एक तो पूरी रात कुएं के पास घूमता रहा और एक सीधा धरोल जाकर के निकला। और धरोल जाकर के निकला तो वहां जाकर के पूछ रहा कि ओ बहन, पानी वाली बहन से पूछा कि बहन ये कौन सा गांव है, तो बोले ये मोहबड़ जी का गांव है। शासन किसका था वहां पर, मोहबड़ जी का शासन था। तो बोले ये मोहबड़ जी का गांव है। आप तो बोले शायद किसी और राज्य के लग रहे हो, और वो भी सैनिक ड्रेस में थे, इसलिए बोले यहां से चले जाओ वरना यहाँ के सैनिक आपको छोड़ेंगे नहीं। वो किसी भी तरह बच बच के निकल के आया। इधर पूरी रात जो कुएं के पास घूम रहा था वो कह रहा है यदि भूल से भी मेरा पैर खिसक जाता तो, आज के कुओं की तरह नहीं कि सीमेंट लगा करके पत्थर लगा करके उसका ऊपर कर दिया। पहले तो बिना सीमेंट वाले ही कुएं थे, तो इसे सीधा खड्डे जैसा ही था, तो एक बार पैर खिसका तो कहानी समाप्त। तो बोले यदि रात्रि में पैर खिसक गया होता और मैं कुएं में चला गया होता तो मेरी तो जिंदगी खत्म। इसलिए दोनों इतने गुस्से हुए कि यही जिस समय भी ये बंदा मिल जाए तो बोले इसको छोड़ेंगे नहीं। पर क्या करे, जिस व्यक्तियों ने राज्य के विरुद्ध कार्य करना चाहा, ये बात ध्यान रखना कि आप यदि राज्य का कार्य करते हो और आपके जीवन में कोई खतरा आया है तो हो सकता है कि राज्य आपको अवश्य प्रोटेक्ट करेंगे। आपके जीवन को बचाना और आपको संभालना ये दो फरिश्ता का काम है, असराफील और जबराइल का। ये शक्तियां सच्ची भावना से जो ब्रह्म सृष्टि भक्ति करती हैं, इनके अगल बगल में रहती ये शक्ति। इसलिए वाणी में राज्य करे असराफील जबराइल भेज दिए अमर। दो शक्तियां किस लिए भेजी है, तो बोले असराफील और जबराइल मैंने भेज दिए हैं, निगहे बानी कीजियो मेरे खासो बंदों पर, कि अच्छी तरह रखवाली करना कि ये मेरी जो ब्रह्म सृष्टि इनको कोई कष्ट ना हो। पर यदि कष्ट पहुंच रहा है या तो हमारी करनी में कहीं कमी आ रही, इसीलिए असराफील जबराइल सोचते कि लगे रहने दो, थोड़ा जब माए की थपेड़े लगेगी तो अपने आप बाहर निकल के आएंगे। इधर राज्य की जहां लीला हो रही और वहां ये आए, ऐसा कैसे हो सकता था। इधर धीरे धीरे प्रसंग आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद श्री मेहराज ठाकुर का प्रसंग यहां प्रारंभ होता है। 12 वर्ष महीना दोई तापर भये 10 दिन। कितने वर्ष के हैं, 12 वर्ष के हैं और महीना 2 हो गया और 10 दिन की उम्र, इतनी उम्र का छोटा सा बालक है। घर में मेहराज ठाकुर के परिवार में शाम को गोवर्धन भाई आते, पूरे सत्संग की प्रवचन की बात बताते, आज कौन कौन सी आध्यात्मिक चर्चा हुई। इन सारी आध्यात्मिक चर्चाओं के प्रसंगों को सुन करके मेहराज ठाकुर के मन के अंदर जो परम धाम के अंकुर थे वो जागृत होने लगे। और जब वहां उनके दिल के अंदर जो अंकुर थे वो जागृत होने लगे, अब देख रहे हैं। इधर गोवर्धन ठाकुर ने देखा कि ये तो पीछे पीछे ही आ गया है, और जब पीछे पीछे आए तो देवचंद्र जी यानी सदगुरु महाराज से जाकर के स्वयं निवेदन करते, गोवर्धन भाई
कि सदगुरु महाराज, मेरा छोटा भाई मेरे पीछे पीछे आ गया है, अब मैं उनको क्या करूं, बाहर तो बिठा नहीं सकता, तो मुझे उसको अंदर लाने की अनुमति दी जाए। तो क्या कहते हैं कि आप उनको अवश्य लेकर के आइए। और उस समय लेकर के आने के लिए उनको समझाते, ध्रुव को चरण भगवान के भय 5 वर्ष सो प्राप्त। कि हे गोवर्धन भाई, तुम्हें पता है कि एक बार ध्रुव के पिता ने इतना कहा कि तुम मेरी गोद में बैठ सकते नहीं हो, और उसी बात से उसकी मां ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, ये पिता तुम्हें छोड़ सकता पर ऊपर वाला पिता तुम्हें कभी छोड़ेगा, तुम्हें उसकी गोद में बैठना है। और जब ये बात ध्रुव को पता चली, ध्रुव रात्रि में चला गया और विष्णु भगवान को प्रसन्न करके लौटा। तो कह रहे कि यदि छोटा सा बालक ध्रुव बचपन में ही विष्णु भगवान को प्राप्त कर लेता है, तो निश्चित रूप से बोले मेहराज ठाकुर को भी राज्य की पहचान होगी, आप उनको बुला करके लाइए। और जब जैसे ही आइए, मिलाप श्री देवचंद्र जी का सोहबत श्री जी साहेब, बोलो श्री प्राणनाथ। कह रहे हैं कि जब सदगुरु महाराज का मिलाप महाराज ठाकुर से हुआ, सम्मत 1687 में 1712 लो, अब सम्मत 1687 से लेकर के 1712 तक इनकी सहमति एकता संगति रहती है। और सम्मत 1687 अक्षर सुद नौम मिलाप श्री देवचंद्र जो भय दाखिल कौम में आय के चरणों लगे तभी दई निध, जैसे ही चरणों में प्रणाम किया तत्खिन हृदय में आए बैठी जागृत बुद्ध, क्योंकि जागृत बुद्धि का ज्ञान यहाँ अवतरित होने लगा था। और इसीलिए जब उन्होंने यहाँ पर प्रणाम किया तो सदगुरु महाराज स्वयं जान जाते ये तो वही तन है जिस तन के माध्यम से अगली लीला होने वाली है, ऐसी तन से अगला जागने का कार्य होने वाला है। अब यहाँ से उनके साथ बैठ करके एकांत में बातचीत होती है और शाकुंडल शाकुमार को जगाने की बात होती है और सारी पहचान ही करवाते। उतने में एक बहन आती खोजीबाई करके, बाहर से गली से गुजर रही होती, सब्जी ले लो सब्जी ले लो। उस समय उस आवाज को सुन करके सदगुरु महाराज कहते कि उस बहन को बुला करके ले करके आओ। जब उस बहन को बुला करके ले करके आए तो कह रहे खोजी बाई यवन को कही रही बाई वासना जात। उस बहन को कहते कि कहां तुम परम धाम की रही बाई की वासना, अपने पेट को भरण पोषण करने के लिए सब्जी का बेचने का कार्य कर रही हो, तुम्हारा आत्मा का मालिक तो परम धाम के अंदर है और तुम इस दुनिया में फंसी हो। इधर खोजीबाई अपनी पहचान करके सदगुरु महाराज के चरणों में आती है। यही बात देवचंद्र जी को महाराज ठाकुर जी पूछते हैं कि हे सदगुरु महाराज, क्या अपनी आत्माएं मुसलमानों में भी है? तो बोले बिल्कुल, सभी जगह चारों वर्णों में सभी जगह मानी जाएगी और आत्मा के लिए कोई फिक्स होता नहीं है। परम धाम की आत्मा है। इस दुनिया में सभी खेल और सभी प्रकार के पात्रों को देखना है, नहीं तो पता कैसे चलेगा। पहले केवल ग्वाल बाल के रूप में और गोपियों के रूप में रही तो पता नहीं चला, इसलिए फिर से मांग कर ली। लेकिन अब की बार में राज्य ने सब सिस्टम बना दी कि हर किसी के रूप में डालो इनको, केवल मानव के अलावा बाकी में किसी में नहीं होगी। तो कह रहे हैं कि सभी जगह इनको चारों वर्णों में भेजा, चारों आश्रमों में भेजा और गरीब अमीरी सभी जगह उनको भेज दिया, ताकि आत्माएं एक दूसरे के साथ कैसे जीवन जीती हैं, एक दूसरे के साथ जो परम धाम में वादा करके आई कि हम दुनिया में जाएंगे, राज्य महाराज आपको कभी नहीं बोलेंगे, जैसे दाड़म की कलियों की तरफ परम धाम में बैठे हैं वैसे हम दुनिया के अंदर एक साथ रहेंगे, ऐसा वादा करके आई सखियां। अब यहाँ मुझे इतना लगता है कि केरियों की तरफ भी रह ले तो भी खासा है। बोलो श्री प्राणनाथ। दाड़म की कलियां तो मुश्किल है, क्योंकि दाड़म तो इतने सटे तो इधर गर्मी वर्मी लगे तो दूर तो हटना ही पड़ेगा।
लेकिन केरियां जितनी दूर दूर लगती इतना भी हो जाए तो खासा है। तो यही समझाना चाह रहे हैं। और इधर घर से चले दो मिल के आवे मिलकर साथ, बांध्यो चित अति हेत सो दो नाते की बात। बोलो श्री प्राणनाथ। ये बहुत बड़ी बात होती है कि दो भाई एक साथ सत्संग सुने, पति पत्नी जब एक साथ सत्संग सुने, और भाई बहन जब एक साथ सत्संग सुने, और पूरा परिवार एक साथ सत्संग सुने, तो पूरा माहौल आध्यात्मिक होता है। और परमधाम के नाते से, दुनिया का नाता तो हर किसी का है ही है, लेकिन यदि आत्मा के भाव से पति पत्नी, भाई भाई, भाई बहन, पिता पुत्र, माँ बेटी, ये दुनिया के रिश्ते के अलावा यदि परम धाम के रिश्ते को भी साथ में लेते हैं तो सोने में सुहागा के बराबर है, क्योंकि उन्होंने दोनों रिश्ते को निभाया है। इसलिए दोनों रिश्तों को निभा रहे, एक संसारिक है और दूसरा आध्यात्मिक। जरूरी नहीं कि आध्यात्मिक रिश्ते को आप अलग ढंग से भी देखें, ये दोनों रिश्ते हमारे जीवन में एक साथ भी हो सकते हैं। यदि हमारे घर में सारे सुंदर साथ प्रेम भाव के साथ यदि रहते, और एक रिश्ता संसारिक है तो साथ में दूसरा रिश्ता हमारा आत्मा का भी है, तो यही दोनों भाइयों की लीला चलती है। और एक दिन का एक प्रसंग है, लेकिन प्रसंग थोड़ा लंबा है, यदि आप कहो तो चला दो। बोलो श्री प्राणनाथ। यदि नींद आ रही तो बंद कर देता हूं। प्रसंग एक दिन ऐसा हुआ कि सांवलिया ठाकुर है, बड़े भाई हरवंश ठाकुर, सांवलिया ठाकुर, दो भाई काम करते हैं, थोड़ा घर में मददगार बने रहते हैं। इधर गोवर्धन ठाकुर जो हाथ बटा रहे थे, ये भाई वैरागी हो गए, और साथ में पूरे घर परिवार का भरण पोषण भी है। तो एक दिन सांवलिया ठाकुर ने बातों बातों में कह दिया कि तुम दोनों को और तुम्हारे सदगुरु को और ये गांधी भाई को मैं देश से निकलवा दूंगा। अब ये खून के साथ राजपूती खून है, और राजपूती खूनों में सुना जाता है कि जो राजस्थानी खून है वो बहुत ही कड़क खून था। बोलो श्री प्राणनाथ। क्योंकि ये ऑलरेडी कहां के थे, ये राजस्थान के रहने वाले थे, जयचंद के राज्य के रहने वाले थे, पर ये ज्ञानी पुरुष थे। ये परिवार जो ज्ञानी था, जयचंद ने इनको कहा कि तुम हवन करवा दो, तो इन्होंने कहा हम हवन करवा सकते हैं नहीं है। क्यों नहीं करवा सकते हैं? तो बोले हवन का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, और हम ब्राह्मणों के जीवन में, उनके रोजगार में कोई अपना हाथ डालना चाहते नहीं। उनका कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य निभाए, जो दक्षिणा लेना है वो ले, अपने जीवन को वो अच्छे से जिए। हम यदि राजपूत होकर के तलवार चलाना छोड़ करके यदि पंडित का काम करने लगेंगे तो दूसरे के जीवन में तो खतरा आ जाएगा। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों के जीवन में कोई आफत ना आए, इसलिए क्या किया कि खुद इस कार्य को किया नहीं, और ना करने की वजह से वहां के राजा ने इनको क्या किया, देश का निकाला दिया, और वहां से आकर के ये गुजरात में बसे। और इसलिए गुजरात में रहने के बाद भी इनका जो शासन था बड़ा टाइट था, और उनके राज्य को कोई जीत नहीं पाता था, इसलिए इनका नाम गुजरात राज्य में पड़ गया लोहाना क्षत्रिय। यानी कैसे राजपूत? तो बोले ऐसे किले को बनाने वाले, कि ऐसे राज्य को बनाने वाले कि जैसे लोखंड को चीर करके कोई आ नहीं सकता, इसी तरह बोले इस राज्य को कोई जीत सकता नहीं था। तब से इनको लोहाना क्षत्रिय के नाम से भी जाना जाता है। तो यही कि दोनों भाई राजपूत है, और तलवारें तो राजपूतों के पास ही रहती है। अब जब तलवार लेकर के आना जाना, भले सत्संग में जाते पर तलवार छूटती नहीं है, वो सदा साथ में रखना पड़ता है। तो इसीलिए पिता मंत्री है वहां के, और जब भाई ने कहा तो दोनों भाइयों ने तलवारी निकाली और पीछे पड़ गए। अब पहले तो बात बात में तलवार तन जाती थी, और राजस्थान में तो विशेष करके छोटी सी बात हो ही नहीं कि राज्यसभा में तलवारें खुल जाती थी। इधर भाई भाई में घर में ही तलवारें खुल गई। एक भाई तो बात अलग है, दोनों भाई पीछे पड़ गए। सांवलिया ठाकुर भागे माँ के पीछे छिपे और कहने लगे माता मेरी रक्षा करो वरना ये छोड़ेंगे नहीं। माता ने बचा तो लिया,
पर शाम को जब केशव ठाकुर आए तो उनको पूरी कहानी समझाई कि भाई तुम्हारे पुत्रों में ऐसा ऐसा हुआ। अब केशव ठाकुर मंत्री है, और मंत्री वो रहता जो बहुत शांत दिमाग का होता है। किसी भी चीज को शांतिपूर्वक हल लाने वाला व्यक्ति ही मंत्री बनता। सेनापति तो क्रोधित दिमाग का होता है, जो बिल्कुल तैयार रहता है, पर मंत्री एकदम शांत दिमाग का होता है, जो राजा को भी सलाह दे सके, जो सहन भी कर सके और समझा भी सके, उसका नाम ही मंत्री है। इसलिए केशव ठाकुर बड़े धैर्यवान पुरुष हैं, समझ जाते पूरी घटनाक्रम को कि इनको किस आधार पर समझाना है। चाहते तो तलवार की भाषा भी समझा सकते थे, पर ऐसा किया, वो जान गए कि अभी उनके मन मस्तिष्क में केवल ज्ञान का मार्ग चल रहा है। इसलिए किसी को ज्ञान के मार्ग चलने के कारण से उनको ज्ञान से ही समझाया जा सके, इसलिए थोड़ी सी तर्क दे करके समझाया कि बेटा तुम्हारे जो गांगजी भाई सदगुरु महाराज है, ये दोनों ही कांजी भट्ट के मंदिर में कथा को सुनने आते थे। उसके बाद इन्होंने अपना अलग कर लिया। बोलो श्री प्राणनाथ। ये अलग बाद में हुआ है, आप पहले वहां जाकर के सुनो, फिर वहां जाने की बात कहे ना। तो कह रहे पिताश्री हम वहां जाने को तैयार है, मना करेंगे नहीं, पर यदि गांगजी भाई हमारे, अरे कानजी भाई हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दे तो। और केशव भट्ट ने कहा, केशव ठाकुर ने कहा कि कोई बात नहीं, बोले हम जरूर बात करेंगे, निवेदन करेंगे, और कानजी भट्ट आपके सवालों का जवाब अवश्य दे। सुबह सुबह लेकर के गए, कहने लगे कही भट्ट लड़के कछु पूछते देवो जवाब अचित दे यहाँ। हे भट्ट जी महाराज, मेरे पुत्रों के हृदय के अंदर मन में कुछ सवाल आए हैं, जरा उन सवालों को आप सुनिए और उनका जरा उत्तर दे दीजिए। तब पूछी दो भाई ने, भट्ट कितने गुण के लोग। कहने लगे कि हे भट्ट जी महाराज कितने गुण हैं? तो क्या बोला इन्होंने? 3 गुण, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। गुण के लोक और कितने लोक हैं? तो बोले 14 लोक हैं। तत्व कहो कितने सही, और तत्व कितने हैं? तो बोले 5 तत्व हैं, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। और आगे क्या रहे? कितने प्रलय अलोक, और प्रलय कितने हैं? तो बोले 4 प्रकार की प्रलय है, नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक और महाप्रलय। नित्य में यानी रोज धरती पर मरना, इसको क्या बोलते हैं? नित्य प्रलय। नैमित्तिक प्रलय यानी स्वर्ग तक का, और प्राकृतिक प्रलय यानी वैकुंठ तक की लय हो जाना, और महाप्रलय यानी संपूर्ण ब्रह्मांड का लय हो जाना। तो क्या कह रहे हैं? 3 गुण ते चौथो गुण नहीं, 5 ते छठो तत्व न, 14 ते लोक नहीं, 15 और प्रलय है 4 सत्य। तो कहो पार ब्रह्म रूप जो सो रहत कौन ठोर। बोलो श्री प्राणनाथ। सीधा पूछ लिया, क्या कह रहे हैं? भट्ट जी महाराज ये बताइए कि 3 गुण से चौथा कोई गुण नहीं, और तीनों गुण कहाँ है? संसार के अंदर। और कैसे हैं? तो बोले नासवान है, जड़मय है। और 5 तत्व से छठा कोई तत्व नहीं। ये पांचों 5 तत्व कहां से बने? तो संसार के अंदर से बने। और क्या करे? 14 लोक थी, 15वां लोक नहीं, भी 14 लोक से 15वां कोई लोक नहीं। तो बताइए कि ये पांचों और 3 और 15 14वां लोक ये किस में लय हो जाएंगे? तो 4 प्रलय में। तो ये परमात्मा कौन से लोक में बैठा होगा? 14 तो खत्म हो गया, तो 15वां तो होना चाहिए कि जहां बैठने की जगह तो हो। तो बोले 15वां तो लोक नहीं, और 15वां लोक नहीं, तो उस 15वें लोक में तत्व कौन सा होना चाहिए? क्योंकि 5 तत्व तो यही है, तो ऊपर वाले लोक में कौन सा तत्व होना चाहिए? और 3 गुण यही है, तो चौथा कोई गुण आप नहीं बता रहे, तो वो परमात्मा कौन से गुण का है, कौन से तत्व का है, और कौन से लोक में बैठा है? जरा इनका उत्तर दे दीजिए। अब भट्ट जी क्या बताते, क्योंकि 15वें लोक का वर्णन तो है ही नहीं, और 5 तत्व से छठा कोई तत्व नहीं, और 3 गुणों से चौथा कोई गुण नहीं। अब भट्ट जी कहने लगे भाई ये बात तो ब्रह्मा ने नहीं कही, आचार्यों ने नहीं कही, तो मैं कहां से बताऊं? पहले तो कहा कि अंगुष्ठ मात्र,
ठीक है, अंगुष्ठ मात्र का वर्णन किया पर उसमें नहीं हो पाया, तो कह रहे तब भटकी सुध बुध गई, कही जवाब ब्रह्मा से ना होए। कहने लगे कि ये जवाब तो, इस सवाल का जवाब तो ब्रह्मा से नहीं आ सकता, तो मैं कहां से दूंगा। तब कही तहां पिता ने तुम्हारे चित्त आवे करो सोई। और उस दिन उनको कहा कि पुत्रों, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मैं आपको आज से कभी मना करूंगा नहीं। और इस तरह का ये नवतनपुरी का प्रसंग चलता है। और अब अगला प्रसंग, प्रकरण भी बदल रहा है, तो इसीलिए कल के दिन जो भी चलेगा, जहां होता है जितना होता है उस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल तो हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि पूरा ही हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ। तो इस तरह ये आज के प्रसंग तक की घटनाक्रम है। सभी सुंदर साथ को ये याद दिलाता है 14 लोग जो इस दुनिया के अंदर बताए गए। अधिकतर ध्यान रखना कि 14 लोग पृथ्वी के ऊपर ही पाए जाएंगे, कोई पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं नहीं है। 14 लोकों का जो वर्णन है, उस वर्णन में ध्यान रखना कि जो 7 लोक जो पाताली है, अतल, अतल यानी जहां तल नहीं है, जहां जल ही जल है, उसको क्या बोला, अतल। वितल यानी जहां विशेष प्रकार की जमीन हो, इसको वितल यानी अच्छी जमीन वाला एरिया। अतल, वितल, सूतल, सूतल यानी अच्छी जगह, ठीक है। अतल, वितल, सूतल, तलातल। तलातल कहने का तात्पर्य कि जहां दूर दूर तक सागर का नामो निशान ना हो, ठीक है, समुद्र जहां दूर दूर तक नहीं आते हो, तलातल। अतल, वितल, सूतल, तलातल, रसातल। रसातल का तात्पर्य क्या है कि जहां अधिकतर रसों की प्राप्ति होती हो, 9 रसों में से कोई रस, विशेष रसों की प्राप्ति होती हो। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। महातल यानी जहां जमीन का एरिया सबसे बड़ा हो, ठीक है। और पाताल यानी जो सबसे नीचे वाला एरिया। पादस्य तले यह भूमि स पाताल, कि जो जितनी नीचे भूमि होगी, नीचे यानी जैसे हमारी धरती है, हिमालय से हमारा एरिया नीचे कहलाता है, तो हम क्या है, पाताल में। किससे, हिमालय से। और हमसे भी कोई यदि नीचे है तो वो उससे भी पाताल में कहा जाएगा। इसीलिए पाताल का एरिया उन सभी एरियो में ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि इन लोकों को अलग अलग रूप से दर्शाया है। ऊपर के लोकों को जो वर्णन किया, 6 लोक है, उन लोकों को सूक्ष्म वर्णन किया। सूक्ष्म यानी वो कोई जमीनधारी नहीं है, सूक्ष्म लोक है। और सूक्ष्म लोकों के अंदर आप कभी भी विचरण कर सकते हैं, अंतरिक्ष के ऊपर के लोकों में। तो इसीलिए 14 लोकों का इसी तरह वर्णन होगा। यदि आप ये सोचो कि स्टेप बाय स्टेप पृथ्वी के नीचे ये आया वो आया, तो फिर होगा नहीं, क्योंकि पृथ्वी जो है और उस पृथ्वी के ऊपर ही माना जाएगा। इस तरह की बातें केवल अलंकारिक बातें हैं, और अलंकारिक बातों को केवल समझने की कोशिश करें कि अलंकार यानी कि किसी चीज को थोड़ा सा बढ़ा करके बोलना। जैसे किसी ने कहा ઈસુ सागर જેવું હૃદય છે, सागर જેવું હૃદય છે। सागर જેવું એટલે ઘણી વાર નહીં કે અરે હું મારા હૃદય પર પથ્થર મૂકીને ફરું છું। હવે હકીકતમાં કોઈ પથ્થર थोड़ी મૂકી દેવાનો છે, पर कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई उसके दिल में बहुत ज्यादा ठेस पहुंची हुई, पीड़ा है, दर्द है, तो क्या कह रहा, मैं पत्थर मुकीन फरू छू। बरोबर। सागर जैसा दिल, मतलब कोई सागर तो है नहीं, पर ये क्या है, अलंकारिक शब्द है, एक मुहावरा है। तो ये भी एक क्या है, अलंकारिक शब्द है। अलंकारिक वर्णन तो बहुत सारा है, लेकिन हम केवल जो प्रसंग है उसी के अनुसार ही ले रहे हैं कि ये प्रसंग इस तरह है। इधर गोवर्धन भाई बरस 24 मास 10 ऊपर भय 5 दिन, तहां लो सोबत रहे बीच गिरो मोमिन। और गोवर्धन भाई का यहाँ शरीर छूट जाता है, अब केवल अकेले रह जाते मेरास
ठाकुर श्री महामती कहे मोमिनो जिन पर हुआ म्यारास, सो खासल खा सुम्मते तीन मार डारते हक काज। बोलो श्री प्राणनाथ। तो ये प्रकरण 13वें प्रकरण की अंतिम चौपाई। कल के दिन हमारा प्रसंग और आगे बढ़ेगा, तो यहाँ हम अंतिम चौपाई को दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। चौपाई दोहराएंगे। श्री महामती कहे मोमिनो जिन पर हुआ मैराज, सो खासल खास उम्मत है, तन मार डारत हक काज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।